नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी सौगात, भारत में ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन को मिली इमरजेंसी अप्रूवल। 6 जनवरी से देश में शुरू होगा टीकाकरण। 4 जनवरी को बैठक से पहले किसानों का मंथन। बैठक में नहीं बनी बात तो जारी रहेगा आंदोलन। सिंधु बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में डटे हैं किसान। नए साल पर पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। लाइट हाउस योजना का शुभारंभ। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। 2021 का धूमधाम से हुआ स्वागत। नव वर्ष की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई। ट्वीट कर दी सीएम बघेल ने बधाई। धान खरीदी पर सीएम ने पीएम से की बात। कहा मिलर्स के यहां से चावल गोदामों तक नहीं पहुंचा तो खरीदी केंद्रों पर ही सड़ जाएगा बचा धान। गणतंत्र दिवस पर दिखाई देगा छत्तीसगढ़ की झांकी। राजपथ पर दिखेगा बस्तर का धनकुल, मुंडा, बाज और सरगुजा का घसिया ढोल। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक हो रही है। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया है, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन का आपात इस्तेमाल मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है, लेकिन अभी इसे अंतिम दौर में DCGI द्वारा लिया जाना है। बैठक अंदर से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में फाइजर, भारत के बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों का एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जाइडस के केडिया भी शामिल हैं और सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन हो चुका है, जिस पर साथ ही कोविशील्ड की आपात इस्तेमाल पर मंजूरी दे दी गई है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज 2021 की शुरुआत में पुलिस के साथ नया साल मनाया है, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साल 2021 की सबको बधाई देते हुए कहा कि 2020 में कोरोना महामारी के चलते हम लोगों ने कार्य किया। पुलिस विभाग ने 2 वर्षों में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। सरकार के विकास के काम को या ग्राम की बात हो, क्राइम रिकॉर्ड को देखें तो 95 से 99% रिकवर किया गया है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मैंने IPS अफसर से पूर्व में कहा था कि जनता के मन में पुलिस के सम्मान और अपराधियों के मन में भय हमारी बिंदु होनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि हमारे विभाग ने इसी दिशा में अपने आप को आगे किया है। उनकी खुशियों में, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। साल के शुरुआती समय में गृह विभाग सुरक्षा बल के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले पर SECL कर्मियों की सेवा निवृत्त होने के बाद दौरान भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि SCEL के कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी कोयला खदान में 31 दिसंबर को कुल 3 कर्मचारी 38 वर्षों से SECL को अपना सेवा दे रहे थे, वह सेवानिवृत्त हुए। बता दें कि SECL प्रबंधन ने कोविड-19 का ध्यान रखते हुए अपने कर्मचारियों का विदाई कार्यक्रम नहीं रखा, मगर उनके सहकर्मियों ने उन्हें विदाई दी। कोंडागांव जिले मुख्यालय में पूर्व सैनिक परिषद द्वारा कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में लगातार सेना व आर्मी व पुलिस में भर्ती होने वाले इच्छुक बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थाओं का कहना है कि जो भी प्रशिक्षण फौज व आर्मी में दिया जाता है वह प्रशिक्षण हम सब इस बस्तर क्षेत्र के युवा युवतियों को दे रहे हैं, और अब लगने लगा है कि इस क्षेत्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा जज्बा है कुछ कर दिखाने का। कोंडागांव जिले के ब्लॉक प्रमुखों से प्रशिक्षण पाने के लिए आ रहे। इसी बीच क्षेत्र के विधायक व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकम जी भी और पूर्व सैनिक परिषद के हौसला बढ़ा रहे हैं। तो छुट्टी पे हूँ तो देखा सर लोग जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
तो मुझे भी बताया गया कि आप सर्विस में हो, आप आके अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो वो एक्सपीरियंस करके अभी लगभग 15 दिन से कंटिन्यू मैं लड़कों और लड़कियों को दे रहा हूँ। तो इसमें से जो लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो डीएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी के लिए और सेना में जाने के लिए इनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं सोमेश्वर भारती साहू, पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ कोंडाई गांव इकाई के मीडिया प्रभारी के रूप में यहाँ पे हूँ। और 20 दिसंबर को हमने ये सैनिक प्रशिक्षण, जो कि विभिन्न फोर्स में भर्ती होने के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड थे उनको आमंत्रित किए थे और काफ़ी बच्चों का यहाँ आगमन हुआ था उस दिन। कोंडागांव मुख्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा काले कानून विरोध में मशाल रैली निकाली गई। आक्रोश रैली कांग्रेस भवन से जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक तक निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता महामंत्री गीतेश गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने व शीतकालीन सत्र चालू करने की मांग की। कृषि कानून व संसद का शीतकालीन सत्र कोरोना का भय दिखाकर रद्द किया गया, जिसका विरोध आज मशाल आक्रोश जुलूस के रूप में निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस के बड़े बड़े प्रतिनिधि नेता मौजूद रहे। रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। तीन नए कृषि कानून लाए हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से आज इस मशाल जुलूस का आयोजन किया था, जिसमें प्रमुख मांग है कि जो 3 काले कानून कृषि के लाए हैं उसे नरेंद्र मोदी सरकार वापस ले। दूसरा, जो संसद का शीतकालीन सत्र है जिसे उन्होंने रद्द कर दिया, ये कह के कि कोरोना से संक्रमण फैलेगा। अमित शाह जी रैली करते हैं, चुनाव में रैली करते हैं, तब कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा तो इससे कोरोना फैलेगा। खबर कोरबा से है, जहां राज्य सरकार के मंशा अनुरूप प्रदेश के सभी जिलों में थानों को पब्लिक फ्रेंडली थाने के रूप में विकसित किया जाना है। वहीं कोरबा पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के सभी थाना चौकियों को पब्लिक फ्रेंडली थाने के रूप में विकसित किया जाता रहा है। इसके तहत बालको थाना प्रभारी राकेश मिश्रा अपने मातहतों के सहयोग से थानों के बालकों को पालिका फ्रेंडली थाना के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर शिकायतों का निराकरण करते हुए विभिन्न आपराधिक प्रकरणों का भी विवेचनापूर्वक शीघ्र निदान किया जा रहा है और अपराधियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं थाने में महिला हेल्प डेस्क, रिसेप्शन हेल्प डेस्क काम करते रहते हैं। थाना परिसर को सुसज्जित रखने के लिए धूम्रपान मुक्त परिसर के रूप में विकसित किया गया है। तंबाकू हमारे शरीर का सिर से लेकर पैर तक की हर तरह की बीमारियाँ होती हैं तंबाकू खाने से। इसको जैसे कि आपको सुनी होगी कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाने के बाद में उसको ठीक करना संभव नहीं है। तो लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, ये जागरूक करना चाहेंगे कि बीमारी होने से पहले ही अगर इसका हम निदान करते हैं, जैसे उसको छोड़ देते हैं, तो इस तरह की होने वाली बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। जहां लोग नववर्ष पर सैर सपाटा करने की, पिकनिक मनाने या फिर पार्टी करने में व्यस्त रहते हैं, वहीं मुंगेली में सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव के युवाओं ने अनूठी मिसाल पेश की है। सदैव पर्यावरण संरक्षक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय युवाओं की टोली नए साल पर सार्थक और रचनात्मक बनाने के लिए उद्देश्य से मुंगेली पेंडरिया मार्ग पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय की मरम्मत की और रंगारंग कर उस जर्जर हो चुके शासकीय भवन की तस्वीर भी बदल दी। इन युवाओं ने इस सार्थक पहल के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। इस पहल का उद्देश्य को बताते हुए होलाबाग नवयुगा समिति के संस्थापक रामपाल सिंह ने कहा है कि हम बोलचाल की भाषा में सदैव सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति कहते तो हैं, पर उसका जतन वैसे नहीं करते जैसे हम अपने आप संपत्तियों का करते हैं। नववर्ष पर जहाँ लोग घूमने जाने की और पार्टी करने की सोचते हैं, वहीं हमारी संस्था हर वर्ष हर कार्य में रचनात्मक कार्य करने के लिए सोचते हैं। आज हमारी संस्था द्वारा सरकारी भवन यात्री प्रतीक्षालय को रंग रोगन करके एक नया हमारी संस्था हर नया साल में एक नया कार्यक्रम करने के लिए सोचते हैं। इसी कार्यक्रम को हमने यात्री प्रतीक्षालय का रंग रोपण करने के लिए किए हैं, ताकि सरकारी भवनों को और कार्यालयों को कोई नुकसान ना पहुंचाए और इस कार्यालय को अपना समझकर संरक्षण करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज अपने ग्राम पंचायत बाकी के यात्री प्रतीक्षालय को रंग और पोताई और पेंटिंग भी सब किए हैं। बेमेतरा जिले के प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के नेतृत्व में बेमेतरा जिले के मेधावी 4 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। राज्यसभा के ऑल इंडिया कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के
वे एक तनख्वाह द्वारा प्रदत्त ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा दिया गया। इस साथ ही रेस्ट हाउस में 13 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी जिन्होंने 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, सभी अधिवक्ताओं को शाल, श्रीफल व प्रशस्ति प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित सुप्रीम भेंट किया गया। यहाँ के हमारे विधायक आशीष छाबड़ा जी और भोइना भाटा के लोग, वहाँ की जिला पंचायत की जो सदस्य है शशि प्रभा गायकवाड़, उनकी समिति ने आग्रह किया था, तो वहीं जाने के लिए निकला हूँ। मैं अभी दुर्ग ग्रामीण का विधायक बन गया हूँ यहाँ से जाकर, तो वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, साथियों ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ बेमेतरा जाएंगे। खबर कोंडागांव से है। कोंडागांव पर्यावरण संरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाल ईंटों पर 2012-13 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लगभग 7 से 8 सालों बाद भी प्रतिबंधित जिले में कोई असर नहीं है। धड़ल्ले से अवैध रूप से लाल ईंटों का निर्माण चल रहा है। कई सरकारी आवास व व्यावसायिक परिसर में भी लाल ईंटों का निर्माण किया जा रहा है, पर अब तक प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। लाल ईंटे की अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पाने से बैंकों से कर्ज लेकर 32 फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण उद्योग लगाने वाले परेशान हैं। इनमें से कई ने तो उद्योग बंद कर दिए हैं, जबकि बाकी भी काम बंद करने की कगार पे हैं। कोंडागांव में जितने भी लाल ईंट बनाने वाले लोग हैं, ये सब का सब महीना पहुंचाते हैं खनिज अधिकारी को। इनको मंथली पहुंचाया जाता है और खनिज अधिकारी के द्वारा अन्य अधिकारियों को मंथली पहुंचाई जाती है। इस शहर का जितना ठेकेदार है, जितना नामी नेता है, समझ रहे हैं आप, सब कहीं न कहीं इस घोटाले में लिप्त है। एंकर खबर सूरजपुर से है, जहां कोतवाली थाना में गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि 5 आरोपियों ने एक नाबालिग किशोरी को अपने हवस का शिकार बनाया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने अपने पिता पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। दिसंबर की बात है। एक झिलमिली समोली क्षेत्र की एक बालिका 17 वर्ष 4 माह इसकी उम्र है। ये पैदल निकल के आ रही थी पर्री तरफ में। 29 तारीख को 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में उसके पास में आते हैं और उसको अपने साथ जबरन बिठा के पर्री में ही जो टॉकीज है उसके पीछे कोई एक खंडरनुमा मकान है, वहाँ ले जाते हैं उसको जबरन और उसके साथ में दुष्कृत्य करते हैं। फिर उसके बाद में ये 2 लोग थे, ये अपने एक साथी को फ़ोन करके बुलाते हैं। 3 व्यक्ति और आते हैं, 3 जो लड़के रहते हैं, उसमें 1-2 नाबालिग भी हैं। खबर मस्तूरी से है, जहां पर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योजना में से एक नरवा, गरवा, घुरवा और बारी का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। जैसे गरवा यानी गौवंश को संरक्षण प्रदान करने गांव-गांव में गौठान का निर्माण, विभिन्न गतिविधियों के संचालित किया जा रहा है। इसी के चलते मसूरी विकासखंड के ग्राम पंचायत चिलहाटी में भी गौठान के निर्माण में 5 महीने का पहले कराया गया था कार्य, जिसके मवेशियों के लिए शेड, पानी की टंकी, पीने के पानी के लिए बनाई गई थी और वर्मी कपोस्ट टंकी आदि निर्माण किया गया था, जिसमें बीती रात अज्ञात सामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करते हुए शेड में आग लगा दी, हवाला दिया है। इस आगजनी और तोड़फोड़ की घटना से गौस्थान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लाखों की शासकीय राशि का भी नुकसान हुआ है। जिसमें शासन के द्वारा 11.5 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है, उसमें ये कार्य हुआ, जिसमें चबूतरा निर्माण भी किया गया है। तो चबूतरा को तोड़ फोड़ कर आग लगा दिया गया। भिलाईगढ़ नगर पंचायत अधिकारी के साथ हुई मारपीट घटना के बाद नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों ने सीएमओ के साथ मारपीट करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही भिलाईगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और नगर पंचायत को सभी आवश्यक काम बंद करने की बात कही है। नगर पंचायत भिलाईगढ़ के द्वारा नगर में रोड चौड़ीकरण के नाम पे अतिक्रमण की कार्रवाई किया जा रहा था। कल दिनांक 30/12/2020 को कल शाम को 6 बजे की घटना हुई। सीएमओ साहब कल कुछ लोगों के द्वारा भीड़ के द्वारा घेर लिया गया और उनके ऊपर पत्थर से भी उनको पत्थर पड़ा हुआ है सर पे।
उसमें मुख्य रूप से किन किन लोगों का भी नाम सामने आ रहा है? अभी तो मुझे भी जानकारी नहीं है क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ था, तो अभी क्लियर पता नहीं चला है। नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, जिस पर कुछ ग्रामीण उनके साथ में हल्का मारपीट हुई, जिसमें प्रथम सूचना पत्र भरत चंदेल के द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई के संबंध में लिखित आवेदन दिए हैं। खबर कोरबा से पुलिस की विशेष टीम ने नकली नोट में से एक मामले में भांडाफोड़ करते हुए नकली नोट के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। 31 दिसंबर 2020 को शाम करीब 7 बजे CSIB चौक की पुलिस को सूचना मिली कि बुधवारी बाजार कोरबा में एक व्यक्ति को नकली नोट के साथ पकड़ा था। पुलिस ने निशानदेही पर 200 और 500 रुपए के नकली नोट के साथ प्रिंटर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। खबर कांकेर से। कांकेर जिले के विगत 3 माह से जंगली हाथियों का तांडव जारी है। जंगली हाथी लगातार ग्रामीणों के खेत की फसल व मकान को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसका असर कांकेर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले कांकेर चारामा नहरपुर में भी देखने को मिला है। जंगली हाथियों के द्वारा इन क्षेत्रों में कुल 86.701 हेक्टेयर में से 288 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं 13 ग्रामीणों की संपत्तियों को भी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए वन मंडल द्वारा सभी 301 प्रभावितों को कुल 26,30,000 रुपए का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय प्रशासन व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री OPS भदौरिया, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री उषा ठाकुर, विधायक महेंद्र तुलसी सिलावट, आकाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने सांवेर विधानसभा पर जीत अर्जित कर सांवेर के लोगों को धन्यवाद भी किया। हृदय से आभारी हूं। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाई तुलसी सिलावट जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। और इसके साथ आभार तो है ही, ये विश्वास भी कि जनता के कल्याण और विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नए साल के मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज महाराष्ट्र में श्री शनि सिंगणापुर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। उन्होंने नववर्ष 2021 में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित श्री घृणेश्वर महादेव के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री घृणेश्वर महादेव मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। डॉक्टर मिश्रा ने भगवान महादेव से देश प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। खबर आगरमालवा से है, जहां पर सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना व ब्राह्मण समाज द्वारा संयुक्त कलेक्ट्रेट
अशफाक अली को मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि इस ज्ञापन में रीवा में 23 दिसंबर को प्रशासन द्वारा तोड़े गए परशुराम आश्रम के पुनर्निर्माण कार्य की मांग की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। वहीं परशुराम सेना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के मुखिया इस विषय पर कार्रवाई करें, नहीं तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। शहर के समाजसेवी संगठन पछाड़ क्लब द्वारा हर माह रेलवे स्टेशन के बाहर लगे राष्ट्रीय ध्वज को नीचे हर माह पहली तारीख पर राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है। आज जनवरी माह की पहली तारीख को भी यह आयोजन किया गया। साल 2021 के पहले दिन पछाड़ क्लब ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की पहल पर एक अभिनव प्रयोग शुरू किया, जिससे रोको टोको नाम दिया गया है। इनका उद्देश्य है कि इस देश और एवं प्रदेश भर में शहर की छवि निखर कर आएगी और शहर को एक आदर्श रूप में बनाया जा सकेगा। विधायक जज्जी ने बताया कि हम अशोकनगर शहर को एक आदर्श में बनाना चाहते हैं। पछाड़ क्लब ने एक अभियान चलाया था शहर में, और समय समय पर ऐसी सामाजिक सरोकार के काम क्लब के माध्यम से हम करते हैं। तो आज हमने ये संकल्प लिया है कि अशोकनगर में हमारे शहर में सार्वजनिक स्थलों पे जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और उसके लिए टोकेंगे आप इस सार्वजनिक स्थल पे कोई गंदगी ना फेंकें। कोई खबर देवलापुर से, जहां पर नववर्ष में विश्व के 5वें धाम श्री 24 अवतार धाम में हजारों भक्त पहुंचे। कोरोना के बीच बड़ी संख्या में पहली बार 24 अवतार धाम भक्त पहुंचे, जहां नए साल में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्री 24 अवतार मंदिर महातीर्थ में कोरोना काल के चलते हुए अब जाके सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे श्रद्धालु जो बाहर से आए वो दर्शन करके गए और वे शाम तक दर्शन करेंगे। खंडवा जिले के नगर परिषद पंधाना द्वारा निर्मित 44 दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया में 31 दिसंबर गुरुवार को विधायक राम दंगारे, एसडीएम ममता खेड़े, टीआई आरएस मालवीय, सीएमओ एमआर बोडले व मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगाने की मौजूदगी में हुई। 31 दुकानों की नीलामी 4 करोड़ 38 लाख में की गई। इस मौके पर 207 आवेदन प्राप्त हुए थे व सैकड़ों लोगों ने नीलामी में हिस्सा लिया। उसमें से सभी दुकानें, उसमें फार्म आए हैं, 207 फार्म आए हैं। उसमें से 31 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। शेष दुकानें का आगामी समय में की जाएगी। सर, अभी तक जो है ना इनकी जो 25% राशि है आवेदकों के द्वारा, तो कब तक आने भरी जाएगी? 25% राशि इनकी 7 दिवस का समय दिया है। 7 दिवस के अंदर ये 25% राशि जमा कर देंगे। ये सर टोटल राशि जो है 23 दुकानों की, वो टोटल राशि जो है वो कितनी वो 4 करोड़ 38 लाख के समथिंग आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं
दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी।